अगर ये मुल्क बर्बाद हो रहा है तो हम भी बर्बाद हो रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हमें बर्बाद करके ये मुल्क बचा लेंगे। हकीकत में हमें बर्बाद करके ये अपने मुल्क में खुद ही आग लगा रहे हैं। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपका मुल्क ही नहीं खतरे में है, आपका मज़हब भी खतरे में पड़ गया है। सनातन धर्म दुश्मनी नहीं सिखाता है। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप मस्जिदों की मीनारों पर चढ़ के तलवार चलाएं और अपना त्यौहार मनाएं। अगर ये कोई कहता है कि ये सेकुलर मुल्क है तो वो झूठ बोलता है। अगर कोई ये कहता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो झूठ बोलता है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान से अलग अलग जिहाद समझती है, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, बुरका जिहाद, वोट जिहाद, और अब ये कॉरपोरेट जिहाद हो गया है। नकवी साहब, ये तो अब आपको दिख रहा है। मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ 70s में जब मैं दुबई गया। वहाँ उस वक्त डोमिनेंस था, नया नया यूएई बना था। डोमिनेंस था पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तान से गुजरातियों का, स्मगलर्स। ये बहुत पुराने प्रोफेशनल ये लोग स्मगलर्स हैं, गुजराती जो हैं। पहले वही करते थे, वही धंधा आज भी करते हैं। हम मजबूरन गए थे इसलिए कि यहाँ इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी में हुकूमत हिंद उस वक्त की हमें गिरफ़्तार करना चाहती थी। वहाँ जब गया तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को से तो इतनी नफ़रत करते थे कि वहाँ तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। और जो हिंदुस्तानी वहाँ टॉप पोजीशन पे थे सब गुजराती, वो किसी मुसलमान ड्राइवर तक को रखने को तैयार नहीं थे। उस वक्त से जहन में ये बात आ गई थी कि हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है जिसने हमको कभी एक्सेप्ट नहीं किया दिल से। एक चिंगारी सी उठी दिल में कि सब कुछ तो लुटा दिया अपने मुल्क के लिए, और फिर भी हम पे एतबार नहीं रहा। फिर जब हिंदुस्तान आया तो यहाँ नारे लग रहे थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अडवाणी जी नफ़रत का पिटारा लेके गांव-गांव घूम रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो जो चिंगारी थी उसमें पेट्रोल का काम अडवाणी ने किया, विश्व हिंदू परिषद, और आज का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उनका राइट हैंड मैन था। कि हमसे नफ़रत इस हद तक हो गई कि हमारे ख़वातीन अगर बुरक़े में जा रही हैं तो उनका बुरक़ा उतरवाया जाएगा। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसकी नकाब उठा कर देखता है। ऐसे वक्त आएगा, ऐसा वक्त होगा कि हमसे इतनी नफ़रत की जाएगी। ये तो हमारे उन बुज़ुर्गों ने भी नहीं सोचा था जिन्होंने जिन्ना को टुकड़ा दिया था, और जिन्होंने नेहरू और गांधी के सामने आके कहा था हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी अगर कोई रूह की कोई हैसियत है तो रोज़ तड़पती होगी मछली की तरह कि हमने क्या फ़ैसले किए थे। नफ़रत की जो आंधी चली वो बाबरी मस्जिद के बाद चली। ये सरकार आएगी और जाएगी ये अलग बात है, लेकिन 2 जनरेशन तो हमारे मुल्क के बर्बाद हो गए। एक तबका ऐसा खड़ा हो गया है जो सिर्फ हमसे नफ़रत करता है। तो जब इस हद तक नफ़रत पहुंच जाए, उस मुल्क का अंजाम क्या होगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। आप सांसद रहे हैं, संविधान की शपथ ली, लेकिन क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी सामने धर्म देखकर फैसला करने लगेगा? तो ये तो फिर कहाँ जाए? अजीत दोगल एक तकरीर करता है, कहता है हम बड़े कमज़ोर थे, हम पे बड़े सितम हुए, हमारे गांव लूटी गए, हम बर्बाद हो गए। अब हम पावर में हैं, बदला लेने का वक्त आ गया है। और वो अपने नौजवानों से ये कहता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नौजवानों से, कि तुम्हारा खून गर्म क्यों नहीं हो रहा? इस मुल्क की बर्बादी की जब दास्तान लिखी जाएगी तो उसमें हिंदुस्तान की अदालत एक मुजरिम की हैसियत से पहचानी जाएगी। अब आप देखिए, एक बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, वो मोदी कमीशन है। कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं। और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ गांधी के मूवमेंट को नहीं अपनाएंगी, कोई फैसला नहीं होगा। राहुल गांधी बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि मसला हल हो गया। गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आवाम में जाते थे, सड़कों पे जाते थे। लेकिन ये अफसोस है कि मैंने अपने मरने से पहले ये नहीं सोचा था कि मैं एक हिंदू राष्ट्र में मरूंगा। आम मुसलमान पुलिस पर भरोसा करेगा कि वहाँ जाए, अदालत पे करेगा, कुछ नहीं तो जिन पार्टियों के नेताओं को उसने वोट डाला है उन पर करेगा।
लेकिन जब किसी पर आंच आती है सब चुप हो जाते हैं, कोई भी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता। कि अभी एक तबका हमारे हिंदू भाइयों का है जो वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। तुम इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, हम कहते रहेंगे तुम इस मुल्क के दुश्मन हो। कि 70 साल में इस मुल्क ने जो भी कमाया 65 साल में, वो 10 साल में एक ऐसे हाकिम आए गुजरात से जिन्होंने इस मुल्क के तकनीक को चूर चूर कर दिया, हर इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। एक जैसा कि आप सब जानते हैं और आप लोग हमें बराबर मेल भी कर रहे हैं कि एक पैटर्न सा बन गया है कि पहले हम देखते थे कि सड़क पर गली पर कोई सामान बेचने वाला जिसके सिर पे टोपी है, दाढ़ी है, उसको परेशान किया जाता था। धीरे धीरे हम लोग देखने लगे कि मस्जिदों के आगे डीजे बनने लगे, वहाँ पर परेशान करने जाने लगा। फिर ये पैटर्न आगे बढ़ते बढ़ते अब ये दफ्तरों में आ गया है, नौकरियों में आ गया है। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी खास करके मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में कितनी भूमिका है, बहुत कम है, और प्राइवेट सेक्टर में और भी कम है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र से कॉर्पोरेट जिहाद का शब्द निकला है। ये क्या मायने हैं और ऐसे वक्त में आज का मुसलमान, युवा मुसलमान क्या करे? इन्हीं सब को समझने के लिए आपने हमसे कहा था कि अदीब साहब से हमारी बात कराएं, वो समझाएं इस चीज़ों को। तो जैसा कि आपने कहा था, हमने सर से रिक्वेस्ट की और अब अदीब साहब हमारे साथ हैं। आप जान सकते हैं कि बहुत कम अब इस देश में लोग बचे हैं जो दिख रहा है गलत, उसको गलत बोलने की हिम्मत दिखाते हैं, बोलते हैं। बाकी लोगों ने पट्टी बांध रखी है या फिर मुंह मोड़ लेते हैं कि ये हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन अदीब साहब हर मौके पर ऐसे बोलते हैं। तो हमने इन्हीं से समझेंगे कि ऐसे में एक मुसलमान युवक क्या करे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब एक नया शब्द हुआ है, रोज़ अखबार खुलता है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान से अलग अलग जिहाद समझती है। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, बुरका जिहाद, वोट जिहाद, और अब ये कॉर्पोरेट जिहाद हो गया है। इस तरह का जिहाद एक मुसलमान के साथ जोड़ा जा रहा है और सब लोग खामोश हैं। नकवी साहब, ये तो अब आपको दिख रहा है। मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ 70s में जब मैं दुबई गया। वहाँ उस वक्त डोमिनेंस था, नया नया यूएई बना था। डोमिनेंस था पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तान से गुजरातियों का, स्मगलर्स। ये बहुत पुराने प्रोफेशनल ये लोग स्मगलर्स हैं, गुजराती जो हैं। पहले वही करते थे, वही धंधा आज भी करते हैं। वहाँ डोमिनेशन था और जब हम वहाँ गए, हम मजबूरन गए थे इसलिए कि यहाँ इमरजेंसी लग गई थी और इमरजेंसी में हुकूमत हिंद उस वक्त की हमें गिरफ़्तार करना चाहती थी। तो मैं यहाँ से एस्केप करके दुबई गया था। वहाँ जब गया तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को से तो इतनी नफ़रत करते थे कि वहाँ तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। और जो हिंदुस्तानी वहाँ टॉप पोजीशन पे थे, सब गुजराती, वो किसी मुसलमान ड्राइवर तक को रखने को तैयार नहीं थे। ये पहला इंकिशाफ था मेरी ज़िंदगी का। मैं बड़ा प्राउडली ये कहता था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानियों के साथ रहूँगा, उनके साथ काम करूँगा। उस वक्त हामिद अंसारी साहब वहाँ एम्बेसडर होकर आए। तो मैंने हामिद अंसारी साहब से कहा कि अलीगढ़ के बहुत से बच्चे वहाँ से डिग्री हासिल करके नया मुल्क बना था, जॉब के लिए आ रहे थे। मैंने कहा उनकी एक प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तानी मुसलमान को देखकर, हिंदुस्तानी मुसलमान को देखकर उसके आंखों में गुस्सा आ जाता है कि साहब ये तो हमारे जिना के ख़िलाफ़ रहे, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ रहे। तो वो तो हमें दबाता रहा, वो बात हमारी समझ में आई। यहाँ तक कि मेरे एक दोस्त थे टाटा में, वो आए और
अब आप सोचिए, टाटा ऐसे कंपनी के जीएम, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे कुछ ड्राइवर चाहिए। मैं वहाँ छोटा मोटा कारोबार कर रहा था, तो मैंने कहा कि हाँ मैं भिजवा दूंगा। और एक ड्राइवर मेरी नज़र में था भी जो जॉब ढूंढ रहा था, हिंदुस्तानी। तो उन्होंने कहा कि ज़रा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। तो कहा कि हिंदू है। मैंने कहा नहीं, वो आजमगढ़ का मुसलमान है। कहने हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। उस वक़्त से जहन में ये बात आ गई थी कि हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है जिसने हमको कभी एक्सेप्ट नहीं किया दिल से। एक चिंगारी सी उठी दिल में कि सब कुछ तो लुटा दिया अपने मुल्क के लिए, और फिर भी हम पे एतबार नहीं रहा। ये विदेश की बात कर रहा हूँ। फिर जब हिंदुस्तान आया तो यहाँ नारे लग रहे थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अडवाणी जी नफ़रत का पिटारा लेके गांव-गांव घूम रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो बुनियाद थी, वो जो चिंगारी थी, उसमें पेट्रोल का काम अडवाणी ने किया, विश्व हिंदू परिषद। और आज का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उनका राइट हैंड मैन था। अब शक्ल ये पैदा हो गई कि हमसे नफ़रत इस हद तक हो गई कि हमारे ख़वातीन अगर बुरक़े में जा रही हैं तो उनका बुरक़ा उतरवाया जाएगा। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसकी नकाब उठा कर देखता है, कोई पूछता नहीं। आपने सही कहा, जो कारपोरेट सेक्टर है उसमें शायद नादरी किसी को कोई जॉब मिलता हो। अफसोस ये है कि ये तीसरी पीढ़ी है आज़ादी के बाद की। ऐसे वक्त आएगा, ऐसा वक्त होगा कि हमसे इतनी नफ़रत की जाएगी, ये तो हमारे उन बुज़ुर्गों ने भी नहीं सोचा था जिन्होंने जिन्ना को ठुकरा दिया था, और जिन्होंने नेहरू और गांधी के सामने आके कहा था हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी अगर कोई रूह की कोई हैसियत है तो रोज़ तड़पती होगी मछली की तरह कि हमने क्या फ़ैसले किए थे। एक ही सलूशन रह गया है, और वो हिंदुस्तान में पहले दिन से हुआ। आज़ादी के बाद जो पढ़े लिखे लोग थे या जिनकी कुछ हैसियत थी, वो तो हमको किस्मत के हवाले करके पाकिस्तान चले गए। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था, वो यहाँ बैठकर अपनी रोज़ी अपने हाथ से कमाने लगे। फसादात का सिलसिला भी उन्हीं जगह से शुरू हुआ जहाँ मुसलमानों के हाथ में हुनर था। उन जगह फसादात हुए इकनॉमिक फैक्टर पे, और वो फसादात होने के बाद मुसलमानों की बिज़नेस ख़त्म हुई और बनियों की बिज़नेस आ गई। लेकिन नफ़रत की जो आंधी चली वो बाबरी मस्जिद के बाद चली। इससे पहले जो फसादात हुए वो इकनॉमिक फैक्टर पे हुए। मुसलमान कभी किसी बड़े कारोबार में था, चाहे वो जूते की इंडस्ट्री हो, चाहे चूड़ी की हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट की हो, जिस चीज़ की भी इंडस्ट्री आप देखें, ये सब हाथ के मुसलमान कारीगर थे। ये सब अब कारीगर से भी बदतर हो गए। लेकिन आज जो कारपोरेट सेक्टर जो इस वक्त कमा रहा है, जो कर रहा है, उसका रवैया बहुत हैरत अंगेज़ है। देखिए, जो हिंदुस्तान से बाहर जो भी गया है, हिंदू हो या मुसलमान, वो आउटशाइन किया है। पूरे मिडिल ईस्ट में आप देख लें, अमेरिका में देख लें, मुस्लिम्स उतने ही कैपेबल हैं जितना कोई हिंदू इंडियन है। यहाँ क्यों नहीं है? खौफ और हिरास और एक एहसास कि हम पे जुल्म हो रहा है, तो हमारी सारी इंटेलिजेंस जो है
वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ये सरकार आएगी और जाएगी ये अलग बात है, लेकिन 2 जनरेशन तो हमारे मुल्क के बर्बाद हो गए। एक तबका ऐसा खड़ा हो गया है जो सिर्फ हमसे नफरत करता है, और ये एक शानिका का एक कौल था कि अगर आपको अपने ऐब छुपाना है, सरकार चलानी है, तो एक दुश्मन को क्रिएट करो, एक विलन बनाओ। आज मुसलमान विलन और दुश्मन की हैसियत से हिंदुस्तान में रह रहा है, और जो भी हिंदुस्तान में गड़बड़ हो रही है उसका मुजरिम वो बन रहा है। और जब भी वो सांस लेता है कुछ करने के लिए, तो कोई न कोई तमाशा। अब उसने कुछ मेडिकल कॉलेजेस में काम शुरू किया, कहीं इंजीनियरिंग शुरू हुई। अब एक ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, पूरा मेडिकल कॉलेज लू का बंद कर दिया गया, अब नहीं पढ़ोगे। कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी में 50 में 45-46 मुसलमान आ गए, वो मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया कि पढ़ने ना पाए। जामिया में एक बड़ी तादाद में आईएस आने लगे, तो उनका ये आतंकवादी आईएस आ रहे हैं, ये बंद करो। तो जब इस हद तक नफरत पहुंच जाए, उस मुल्क का अंजाम क्या होगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, पर एक समझ सकते हैं कि एक एक्स को एक वाई से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आप सांसद रहे हैं, संविधान की शपथ ली, लेकिन क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी सामने धर्म देखकर फैसला करने लगेगा? तो यह तो फिर कहाँ जाए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र अजीत डोगल एक तकरीर करता है, कहता हम बड़े कमज़ोर थे, हम पे बड़े सितम हुए, हमारे गांव लूटी गए, हम बर्बाद हो गए, अब हम पावर में हैं, बदला लेने का वक्त आ गया है। और वो अपने नौजवानों से ये कहता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नौजवानों से, कि तुम्हारा खून गर्म क्यों नहीं हो रहा। आप सोचिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि अगर द प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र ओपनली प्रोवोक कर रहा है, और उसमें हमने उन सारे चीफ मिनिस्टर्स जो ये रोज़ बोलते हैं, आसाम का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश, इनके सब स्टेटमेंट लगाए और 12 एमिनेंट इंडियन से साइन करवाए, जिसमें हम सिर्फ 2 मुसलमान, मैं और नजीब जंग, और 10 लोग नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हिंदू, एमिनेंट हिंदू थे। हर्ष बंदल थे और 2-3 IAS ऑफिसर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, सब लगाए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, चीफ जस्टिस के उनसे सवाल हमने यही किया, सिब्बल साहब ने हमारा केस लड़ा, सवाल ये किया कि अगर कोई ओथ लेता है, जैसा आपने कहा, हेट स्पीच एक आम आदमी देता है, उसको सज़ा हो जाती है, लेकिन जो ओथ लेता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो या असेंबली का MP मिनिस्टर हो, उसके लिए क्या सज़ा है? वो तो कुछ नहीं उसके ऊपर होता। चीफ जस्टिस कहते हैं ये कंसर्न है, मैं भी कंसर्न हूँ, लेकिन आपने सिर्फ एक ही ग्रुप के नाम दिए हुए हैं, इनको वापस ले लीजिए। ये आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है, कोर्ट के अंदर इत्तेफाक भी कर रहा है। तो जब उनसे ये कहा गया कि साहब, जो लोग अपोजिशन में हैं और हेट स्पीच करते हैं, वो तो सब जेल चले जाते हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग बोल रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा आप ये नाम वापस ले लीजिए और एक फ्रेश याचिका डालिए, हम इस पे कोई बेंच बिठा लेंगे, फैसला करेंगे। अब आप क्या करेंगे? इस मुल्क की बर्बादी की जब दास्तान लिखी जाएगी, तो उसमें हिंदुस्तान की अदालत एक मुजरिम की हैसियत से पहचानी जाएगी। अगर अदालतों में यह हिम्मत होती कि वो हक बात कहने के लिए उनके हाथ न हिलते और वो अपने आगे के मुस्तकबिल के लिए मुल्क को और कॉन्स्टिट्यूशन को न तोड़ते, तो आज ये सब नहीं होता। अब आप देखिए, एक
बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, वो मोदी कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के माने थे लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ख़त्म करके मोदी साहब के मंत्री अजीत दगल, वो जो दो फैसला करेंगे तो उनका फैसला है चीफ जस्टिस का, जो वो कर रहा है। कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं, और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ गांधी के मूवमेंट को नहीं अपनाएंगी, कोई फैसला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि मसला हल हो गया। गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आवाम में जाते थे, सड़कों पे जाते थे। अगर अपोजिशन पार्टी उतरने को सड़क पे तैयार नहीं है तो मुल्क किस्तों में टूट रहा है और टूटता रहेगा। लेकिन ये अफसोस है कि मैंने अपने मरने से पहले ये नहीं सोचा था कि मैं एक हिंदू राष्ट्र में मरूंगा। अगर ये कोई कहता है कि यह सेकुलर मुल्क है तो वो झूठ बोलता है। अगर कोई ये कहता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो झूठ बोलता है। ऑन पेपर है, अमली तौर पर न ये सेकुलर कंट्री है और न ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर साहब, एक आम मुसलमान पुलिस पर भरोसा करेगा कि वहाँ जाए, अदालत पे करेगा, कुछ नहीं तो जिन पार्टियों के नेताओं को उसने वोट डाला है उन पर करेगा। लेकिन जब किसी पर आँच आती है सब चुप हो जाते हैं, कोई भी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता, आवाज़ ही नहीं उठाता। तो अब कहाँ जाए, कहाँ पर आवाज़ गुहार लगाए? देखिए, आपने पुलिस की बात करी, सारे इंसिडेंट आप देख लीजिए। ये जो गुंडा पार्टी है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, हो जाने कितनी सेनाएं बन गई हैं, वो कहीं अकेले नहीं जाते हैं, पुलिस को लेके जाते हैं। पुलिस उनका प्रोटेक्शन करती है, पीछे पुलिस होती है। अब कोई रेजिस्ट करता है तो फिर पुलिस एक्शन लेती है। ये पूरा एक पैटर्न है जिस पे चल रहे हैं। अगर ये मुल्क बर्बाद हो रहा है तो हम भी बर्बाद हो रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हमें बर्बाद करके ये मुल्क बचा लेंगे। हकीकत में हमें बर्बाद करके ये अपने मुल्क में खुद ही आग लगा रहे हैं। इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी एक तबका हमारे हिंदू भाइयों का है जो वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है और वाकई द आइडिया ऑफ इंडिया का तस्वुर उसके दिल में है। उसी की तरफ से एक उम्मीद है। मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं आज भी ये उम्मीद रखता हूँ कि किसी न किसी दिन उनकी जो आवाज़ अभी दबी हुई है और वो बोल रहे हैं, वो आवाम तक पहुँचेगी और शायद ये मुल्क बच जाएगा। साहब, एक और सवाल, आप इतने सेमिनार करते हैं, खुलकर आवाज़ उठाते हैं, तो आपको भी थ्रेट और आपको किस तरह से? देखिए, मेरे ऊपर 153A के 2 मुकदमे दायर, और दोनों ही सरकार ने विड्रॉ कर लिए, और मैं अभी भी तैयार हूँ कि भाई जब मुझे चाहो पकड़ ले जाओ। मेरी आरज़ू कोई ओहदा लेने की नहीं है, कोई पोस्ट लेने की नहीं है। मैंने ज़िंदगी में अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें बेच के सियासत करी है, सियासत करके जायदादें बनाई नहीं है। मेरा वक्त पूरा हो गया है। मेरा ये फ़ैसला है कि चाहे अपने पलंग पे मरूं या तिहाड़ जेल में मरूं, लेकिन मैं हक बात कहता रहूँगा। इसलिए कहूँगा कि जो कौमें डर जाती हैं वो ज़मीन के उस सतह पे होती हैं जहाँ हम खड़े हैं, अपने साए से डरते हैं। आप समझते हैं क्या हिंदुस्तान में लोग खुश हैं? 80% लोग फ़िक्रमंद हैं कि यह मुल्क हो जा कहाँ रहा है। लेकिन जब बोलना ही बंद कर दिया आपने, तो ये बोलना जो है ये, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप बोल रहे हैं, आपको पकड़ लेंगे।
भाई ले जाओ आके मुझे, जहाँ ले जाओ, चंद दिन रह गए तुम्हारे साथ गुजार लेंगे, लेकिन हम तुमसे डरेंगे नहीं। तुम इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, हम कहते रहेंगे तुम इस मुल्क के दुश्मन हो, और जब तारीख़ लिखी जाएगी तो ये अल्फाज ज़रूर आएंगे कि 70 साल में इस मुल्क ने जो भी कमाया 65 साल में, वो 10 साल में एक ऐसे हाकिम आए गुजरात से जिन्होंने इस मुल्क के तकनीक को चूर चूर कर दिया, हर इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया। बहरहाल उम्मीद की किरण है, और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपका मुल्क ही नहीं ख़तरे में है, आपका मज़हब भी ख़तरे में पड़ गया है। सनातन धर्म दुश्मनी नहीं सिखाता है। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप मस्जिदों की मीनारों पर चढ़ के तलवार चलाएं और अपना त्यौहार बनाएं। तो उनके मज़हब का भी मसला है, और किसी न किसी वक्त यहाँ का जो खामोश, जो चुप्पी साधे हुए मेजॉरिटी है, वो ज़रूर खड़ी होगी, इसका मेरा यकीन है। सर बस एक आखिरी सवाल, आपका इतना लंबा अरसा रहा है, जो इस वक्त पिछले 11 साल में मीडिया की भूमिका हो गई है, ऐसा कभी आपने स्तर देखा है किस तरह से ये काम कर रहा है? इसको मीडिया कहना ही, ख़ास तौर से कुछ मस्खरे टेलीविज़न पे आते हैं जिनको आप एंकर तो कह सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की पूरी स्पेलिंग तक उनको नहीं मालूम है। ये मस्खरे लोग हैं। आपको याद होगा कि मैं पहले हमेशा टेलीविज़न पे किसी न किसी डिबेट में जाता था। पिछले 10 साल से मैं किसी डिबेट में नहीं गया। 2-3 बार, क्योंकि मीडिया वाले जब कोई मुसलमान का पैर खींचना होता है तो गुड़गांव तक पहुंच जाते हैं। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, मीडिया वाला अगर आए तो गेट पर से भगा देना, इसलिए कि वो वहाँ मीडिया पे बैठ के ये सिलसिला बहुत दिनों से कर रहे हैं वो। लेकिन इनका वही हश्र होगा जो अभी हंगरी के सदर का हुआ है, वो उसी लाइन पे मोदी साहब भी चल रहे हैं। इनकलाब आएगा और ज़रूर आएगा। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला तो स्वतंत्र के लिए। तो ये समझना जानना आप सबके लिए ज़रूरी था, इसीलिए हम अदीब साहब को लेकर आए। उम्मीद है वक्त बदलेगा, और ज़रूर बदलेगा, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग हैं और हमारे देश में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने संविधान, अपने देश को बचाएंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।